हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अथर्व में। और आज हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं मैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। किसी एक स्ट्रेट वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले में कहा था फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, यानी वायर के परपेंडिकुलर जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा तो नहीं होता, ये तो पहला तो गलत है। सेकंड, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, वायर के पैरेलल होती है कि लाइंस, ऐसा भी नहीं होता है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियली लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द वायर, क्या वायर से ऐसे निकलती है लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये भी नहीं होता है। ठीक है। लास्ट ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, यानी ये सर्कल की शेप में ही निकलती है। ये चीज़ हमने पढ़ चुके थे। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कौन डिफाइन करता है, राइट हैंड थंब रूल। तो किसी भी वायर के सर्कुलर पाथ पर ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड की शेप बनती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर मैंने दो चीज़ लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी पुरानी वाली बुक में है क्वेश्चन नंबर 5, और जो नई बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 ही बोलकर करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है सर्किट में। पहला ऑप्शन है रिड्यूस सब्सटेंशियली, क्या वो रिड्यूस होता है, हमें पता है रिड्यूस होने पे तो शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। फिर क्या है डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है, अगर चेंज नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा क्यों। इंक्रीज हैविली, हाँ ये ऑप्शन सही है, जब करंट की वैल्यू किसी भी सर्किट में ज़्यादा हो जाए तो उस केस में शॉर्ट सर्किट होने के चांस ज़्यादा है। करंट ज़्यादा होगा तो वहाँ से मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने से वो मेल्ट हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है। और वेरी कंटिन्यूसली ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। क्या कहा भाई क्वेश्चन में, किसी भी एक सर्कुलर कॉइल है मान लो, ठीक है, उससे करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको बताना है उसके सेंटर में क्या जो फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। देखो हमने एक पढ़ा भी था, मान लो इधर से करंट फ्लो हो रहा है इस रिंग में, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, फिर और सर्कुलर सर्कुलर ऐसे करेगी, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगी, हमने देखा था एक डायग्राम ऐसे। ठीक है, तो लाइन जो है ना सेंटर में जाकर लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेट पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अगर हम सेंटर की बात करें तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर मतलब पार्ट नंबर फर्स्ट है ट्रू होगा कि किसी भी लॉन्ग सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग करंट वायर की सेंटर में अगर हम बात करें जो लाइंस होंगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। ठीक है भाई, तो इसका जो ऑप्शन होगा, सॉरी जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका, वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ग्रीन वायर हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं भाई, ये हम यूज़ करते हैं अर्थिंग के लिए। ठीक है, तो लाइव वायर का कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। लिस्ट 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, 3 सोर्सेज बताने हैं आपको। देखो 3 तरीके से इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय प्लेसिंग अ परमानेंट बार मैग्नेट। आप परमानेंट बार मैग्नेट रख दो कहीं पर, यहाँ पे आपने परमानेंट बार मैग्नेट रखी, तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और यहाँ आएंगी। ठीक है, बस मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोड्यूस कर दी है, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ रहेगी आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है भाई, और इनसाइड द मैग्नेट क्या रहती है, साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया आपने, और बार मैग्नेट और अ हॉर्स शू मैग्नेट एट द प्लेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, सेकेंड ऑप्शन है इसका, सेकेंड पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। किसी भी स्ट्रेट वायर में अगर आपने करंट पास कराया तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, या फिर आपने कोई
सर्कुलर लूप लिया है, उसके अंदर से करंट पास कराया तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होंगी। ठीक है भाई, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है हमारा। थर्ड पॉइंट इसका रहेगा, वेरी गुड मेथड टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन अ सोलेनॉइड। किसी भी सोलेनॉइड में आपने सोलेनॉइड बनाया, इसके अंदर आप करंट पास करोगे तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। ठीक है भाई, तो 3 मेथड मैंने देख लिए कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या सोर्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जर। मैग्नेटिक फील्ड कब लार्जर होगी, अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दो। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय। ठीक है, देखो भाई, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बस यही याद रखना है आपको कि ये सभी चीज़ें क्या होती है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। मान लो करंट यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, तो भाई फोर्स जो है वो तीसरी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। इसके बीच में 90 डिग्री होता है एंगल, इसके बीच में 90 डिग्री होता है एंगल। ठीक है भाई, तो ये सभी क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं हम। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहा है। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक wall toward the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side। हमारी राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड ने उसको डिफ्लेक्ट किया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, देखो इसको इमेजिन करते हैं कैसे। मान लो आप एक चेयर पर बैठे हो और इन्होंने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आपकी साइड से सामने वाली वॉल की तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, एक बात नोट करो कि कौन जा रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके सामने जा रहा है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आपके सामने से, मतलब आपके पास से सामने वाली वॉल पर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सामने वाली वॉल से आपकी तरफ। ठीक है, तो यानी कि करंट की वैल्यू आपकी तरफ आ रही। और इन्होंने कहा है कि ये जो डिफ्लेक्शन हुई है ये आपके राइट साइड हुई है डिफ्लेक्शन। देखो करंट जो है आपकी साइड आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन किधर हुई है, राइट साइड। यानी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगी है, उसको राइट साइड लगी है। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आ गए, एक तो करंट की वैल्यू जो हमारी तरफ आ रही है और एक जो फोर्स की वैल्यू जो हमारे राइट साइड जा रही है। तो बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमारी जो 4 फिंगर होती है उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है उस पर करंट की डायरेक्शन होती है, और थंब पर फोर्स की डायरेक्शन। तो हमें किसकी पता है भाई, करंट की, यानी हमें मिडिल फिंगर की पता है, और हमें फोर्स की पता है यानी थंब की पता है। तो आपको क्या करना है, अब जो मिडिल फिंगर है उसको अपनी साइड करो। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर करोगे सभी फिंगर्स को, तो जो मिडिल फिंगर उसको अपनी साइड करो, और फोर्स जो थंब है उसको राइट में करो। ठीक है, मिडिल फिंगर आपकी तरफ है, अब थंब आपका राइट की तरफ है। तो आप देखोगे जो 4 फिंगर होगी आपकी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे क्या करेगी, पॉइंट करेगी। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा ऐसे, मतलब इसको किसी प्लेन पेपर पर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसको इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो करंट जो है आपकी साइड आ रहा है, यानी जो आपकी मिडिल फिंगर है वो उस अपनी साइड करनी है, और जो थंब है वो आपका राइट साइड करना है अपनी। तो जो मिडिल फिंगर, जो आपकी 4 फिंगर होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लिखी, उसको देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ बैक वॉल टुवर्ड द फ्रंट वॉल इज इक्विवेलेंट टू अ करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वही चीज़ मैंने बोली, अगर इलेक्ट्रॉन सामने जा रहा है तो करंट क्या होगा, सामने से वापस आएगा, फ्रॉम फ्रंट वॉल टुवर्ड्स द बैक वॉल, यानी फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ आएगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एज सीन बाय ऑब्जर्वर इज टू राइट साइड, यानी जो फोर्स है वो राइट साइड लग रही है in the figure, or applying Fleming's left hand rule we find that the magnetic field is acting vertically downward direction। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बता भी दी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये चीज हम पढ़ चुके हैं भाई, कौन सा यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो पहले का आंसर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। फिर कहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट
कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए हम और किसी भी कंडक्टर पर तो क्या यूज़ करते हैं, अभी अभी क्वेश्चन भी हमने किया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं ना, ठीक है भाई, ये वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। थंब क्या करता है, मोशन या फिर फोर्स, और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट को शो करती है। तो सेकेंड केस का आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फिर है आपका थर्ड पार्ट, करंट इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो रोटेशन वाला शायद आपने ना पढ़ा हो, मैं आपको बस इसके लिए कम से कम जानकारी दे देता हूँ कि इसके लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लिखते हैं, मतलब यूज करते हैं। और ये होता क्या है, थंब आपका किसको डायरेक्शन करता है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर यानी मोशन को डिफाइन करता है, थंब मोशन को, ठीक है। और जो फर्स्ट फिंगर है आपकी वो किसको डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो किसको डिफाइन करते हैं, करंट इंड्यूस इन अ कंडक्टर, यानी करंट की वैल्यू, करंट जो इंड्यूस होता है, ठीक है भाई। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब रोटेशन आ जाए तो आप ध्यान रखना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता कब है, देखो भाई क्या लिखा है, इफ ईदर द इंसुलेशन ऑफ वायर यूज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डैमेज, या जो आपका वायर है उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगी है वो आपकी कट गई है कहीं से, तो इस वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और देर इज अ फॉल्ट इन अप्लाइंसेज, यानी जो आपके अप्लाइंसेज है उसमें भी फॉल्ट है, यानी उसमें भी वायर टूटा हुआ है या फिर एक दूसरे टच हो गए हैं, ठीक है। और फिर कहा है लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर में कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब जो आपका लाइव वायर है और जो आपका न्यूट्रल वायर है दोनों किसी तरह कॉन्टैक्ट में आ गए, कॉन्टैक्ट में आएंगे क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द करंट इन द सर्किट राइजेज, करंट आपका एकदम से राइज हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट आपका हो जाएगा फिर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस, कि जो हमारा अर्थ वायर है क्यों ज़रूरी है और होता क्या है और ज़रूरी क्यों है वो मेटेलिक अप्लायंसेज जो होती है हमारी। देखो भाई क्या कहा है, द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इज कनेक्टेड टू द अर्थ बाय मीन ऑफ अर्थ वायर सो दैट एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड। हम जो मेटेलिक वायर होता है और मेटेलिक जो बॉडी होता है ना किसी भी अप्लायंसेज की, तो उस पर करंट आने का चांस होता है, यानी उस पर चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं माइनस हो सकते हैं ना। और उससे क्या होगा, अगर उसको आप टच करोगे, मान लो किसी ने टच किया उसको, तो उसको भी क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ठीक है। तो ये जो चार्जेस है या फिर जो एक्स्ट्रा करंट है मेटेलिक बॉडी पर, इसको हम वायर से क्या करते हैं, अर्थ के अंदर पहुंचा देते हैं। अब जो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो इस वायर से होकर अर्थ के अंदर चला जाएगा सभी, ठीक है, जितना भी चार्ज हो, और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, जीरो, यानी यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो नहीं लगेगा हमें, तो इसलिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। आगे क्या लिखा है, दिस इज प्रिवेंट बाय इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूजर, दैट इज बाय अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज नेसेसरी, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो पुरानी बुक थी उसमें टोटल क्वेश्चन 18 थे, नई बुक में हमारे पास क्वेश्चन 9 है, ठीक है। तो नई बुक के हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए एनसीईआरटी के। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।